वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक का ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा बड़ा है। तो आज देखेंगे टॉर्क्यू। टॉर्क्यू का हिंदी होता है बल युग्म। बल युग्म कहते किसे हैं वो देखेंगे। पहले हेडलाइन बना लेते हैं, टॉर्क्यू यानी बल युग्म। टॉर्क्यू यानी बल युग्म। टॉर्क्यू का हिंदी होता है बल युग्म। अब देखते हैं टॉर्क्यू का डिफिनेशन। किसी पिंड पर आरोपित बल उसके संगत लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? टॉर्क्यू कहते हैं। उसे टॉर्क्यू से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, टॉर्क्यू को टॉर्क्यू से ही सूचित करते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके क्या कीजिएगा, डिफिनेशन लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं डिफिनेशन। चलिए, किसी पिंड पर आरोपित बल एवं उसके संगत लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल युग्म कहते हैं। युग्म कहते हैं। इसे टॉर्क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। चलिए देखते हैं एसआई मात्रक। इसे टॉर्क्यू से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर होता है। अब इसका कैलकुलस निकालेंगे जो 5 नंबर में है। ठीक है, ये 5 नंबर में है। ठीक है, उसका कैलकुलस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण बल युग्म का व्यंजक। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र का बल युग्म पूछेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसी पे क्या करता है, 5 नंबर में आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, जिसका व्यंजक होता है टॉर्क्यू बराबर पी वेक्टर गुने ई वेक्टर। पी वेक्टर गुने ई वेक्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं व्यंजक में कैसे निकाला जाएगा। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण बल युग्म का निकालना है व्यंजक। बल युग्म का क्या निकालना है? व्यंजक। चलिए देखते हैं किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण बल युग्म का व्यंजक। यही आपको एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा 5 नंबर। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण बल युग्म का व्यंजक, या ये रहेगा बल युग्म को परिभाषित करें और समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण बल युग्म का व्यंजक प्राप्त करें। ऐसा रहेगा एग्जाम में आपको। ठीक है, डिफिनेशन के साथ। ठीक है, 5 नंबर में ये पूछेगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं इसका फिगर। फिगर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए रुकिए, पहले आप बना लेते हैं, उसके बाद आप कर लीजिएगा, क्योंकि बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसे में आप लोगों पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जितना जल्दी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब 1000 पूरा दीजिएगा और 4000 व्यू, तो उतना जल्दी लाइव क्लास क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब तो आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितना जल्दी आप लोग पूरा सकते हैं। इसको ए, इसे बी मानते हैं, प्लस क्यू आवेश मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एफ बराबर प्लस क्यू ई, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एफ बराबर माइनस क्यू ई, ठीक है। यहाँ ये थीटा का काम करेगा, क्या बनाएगा, थीटा, ठीक है। ठीक है, ये जो है ये हो जाता है समरूपी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये है समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसकी लंबाई जो है ए से बी तक की लंबाई कितना है, 2L, लंबाई 2L है। ठीक है, फिगर को देख लीजिए अच्छी तरह से। इसी तरह आपको क्या करना है, फिगर को बनाना है, ठीक है। देखिए, फिगर देखने के बाद फिगर के बारे में वर्णन करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्या कीजिएगा, फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक, ठीक है। दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, हो गया। तो अब हम फिगर के बारे में वर्णन करते हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए लिखते हैं, फिगर के बारे में कुछ वर्णन कर लेते हैं, 1-2 शब्द। चलिए, माना, ठीक है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर कौन सा आवेश था, माइनस क्यू आवेश। हम पहले वर्णन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फिगर के साथ प्रूव कर देंगे। तथा बी पर कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश उपस्थिति है। ये एक समरूप विद्युत
क्षेत्र ई स्थिति में जो थीटा के कोण पर बल युग्म का क्या करता है, निर्माण, बल युग्म का निर्माण करता है। आप देखिए, यहाँ देख लिए, अब देखिए फिगर देखते हैं। चलिए थोड़ा फिगर पे ध्यान देते हैं हम लोग। ए पे माइनस क्यू आवेश, बी पे प्लस क्यू आवेश, ये जो देख रहे होंगे हम लोग पढ़ चुके थे अक्षीय स्थिति में, एट पोटेंशियल में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में पढ़ चुके थे। वो सेम ही है, विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव का काम कर रही है। कहीं विद्युत द्विध्रुव का जो फिगर देखे होंगे उसमें भी यही फिगर बना था। उसी से क्या बन रहा, बल युग्म का निर्माण हो रहा है। ये ई क्या है, समरूपी विद्युत क्षेत्र है, ये थीटा का काम कर रहा है। और थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, ये ए बी और ये क्या बना देते हैं, इसको सी कर देते हैं, ठीक है, इसे सी मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं इसे, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा इसे। ए माने माइनस, ए पे माइनस क्यू आवेश, बी पे प्लस क्यू आवेश, ठीक है, ये थीटा का काम कर रहा है, ठीक है। ई क्या है, समरूपी विद्युत क्षेत्र की गणना स्थिति में, ई स्थिति में जो थीटा के कोण पर बल युग्म का निर्माण कर रहा है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए थीटा का कोण देखिए बना रहा है ना, लंब जा रहा है ना, ई समरूप विद्युत क्षेत्र पर बल युग्म का निर्माण करेगा, ठीक है। ये समझ गए, तो चलिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग, बल युग्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए बल युग्म का फॉर्मूला होता है, बल युग्म बराबर होता है लंब गुना लंबवत दूरी, लंब गुना लंबवत दूरी। देखिए बल युग्म बराबर होता है बल गुना लंबवत दूरी, बल गुना लंबवत दूरी। आप जान रहे बल युग्म को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, पीछे पढ़ चुके थे, टॉर्क क्यू से। तो आप देख सकते हैं बल युग्म को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, टॉर्क क्यू से। बल युग्म को क्या चीज़ सूचित करते हैं, टॉर्क क्यू से, ठीक है। अब बल को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, एफ से। एफ क्या है, बल है। लंबवत दूरी को करते हैं बी से, लंबवत दूरी को करते हैं बी से, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए ये फिगर को देखिए, फिगर आपका देखिए क्या चीज़ का काम कर रहा है, फिगर आपका देखिए, ये देखिए लंब बन रहा है, त्रिभुज का काम कर रहा है। ये देखिए त्रिभुज का काम कर रहा है, ए बी सी, देखिए ये त्रिभुज का काम कर रहा है। तो इसीलिए देखिए हम चलेंगे बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में। चलिए देखते हैं त्रिभुज बी ए सी में, अब देखिए फिगर देखिए बढ़िया से। ये देखिए क्या है हमारा लंब, ये क्या हो गया, बी सी मेरा हो गया लंब, और ए बी क्या हो गया, बगल वाला भाग क्या हो जाता है, आधार। ए बी मेरा आधार। लंब और आधार किस में होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। चलिए लिखेंगे साइन थीटा बराबर बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। देखिए है, ये देखिए लंब का काम कर रहा है, इधर लंब बन रहा है ना, बी सी मेरा लंब हो जाएगा
और ए बी मेरा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। किस में होता है, साइन थीटा में होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, ए बी को साइन थीटा के साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा ए बी साइन थीटा बराबर बी सी, ए बी बराबर साइन थीटा बराबर बी सी। अब देखिए फिगर देखते हैं। देखिए ए से लेके बी तक की लंबाई कितनी है, 2l। ए से बी तक की लंबाई कितनी है, 2l है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी के जगह क्या लिखेंगे, 2l साइन थीटा बराबर बी सी, ठीक है। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते। देखिए इतना बढ़िया से आपको समझा दिया जा रहा है। ए से लेके बी तक की लंबाई देखिए कितनी है, 2l है। तो हमें क्या करना है, ए बी के जगह क्या लिखना है, 2l। यहाँ हो जाएगा 2l साइन थीटा बराबर बी सी, साइन थीटा बराबर बी सी। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए बी सी का जो मान है इसे हमें क्या करना है, समीकरण जो एक मान है ये फार्मूला, इसमें जाके क्या करना है, पुट कर देना। बी सी का मान एक में पुट कर देना है। अब देखिए, ठीक है, चलिए देखिए लिखते हैं, बी सी का मान समीकरण एक में बी पर रखने पर, बी सी लंबवत का काम कर रहा है, ठीक है। बी सी का मान समीकरण एक में बी पर रखने पर, ठीक है। ये जो बी सी का जो मान आ रहा है 2l साइन थीटा, ये क्या करना है, बी पे रख देना। तो चलिए फार्मूला हमारा आ जाता है, टॉर्क क्यू बराबर एफ बल है गुना 2l कौन थीटा, साइन थीटा है, साइन थीटा। अब देखिए चूंकि अब देखिए अब यहाँ परिवर्तन होगा। देखिए एफ बराबर होता है क्यू बाय ई, एफ बराबर होता है क्यू बाय ई, ठीक है। एफ बराबर होता है क्यू बाय ई। गुना, ठीक है, एफ बराबर क्यू गुना ई, ठीक है। अब देखिए टॉर्क क्यू बराबर क्यू लिख सकते हैं ना, क्यू गुना, ठीक है, इसे लिखते हैं 2l गुना ई साइन थीटा, 2l गुना साइन थीटा, इस तरह से कर देते हैं। देखिए इसे एक साथ करने के बाद देखिए ई जो है ना, q गुना 2l का मान होता है p, इसका मान जो है ना होता है p, इसीलिए इसको एक साथ रख दिए जो p बैठाने में सहूलियत होगा। ऐसे अगर q गुना e लिखते तो फिर दिक्कत हो जाता, ई को उस तरफ ले जाना ही पड़ता, फिर आगे एक स्टेप क्या करना पड़ता, बढ़ाना पड़ता। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, बस अब कुछ नहीं है, बस टॉर्क क्यू बराबर, ठीक है, टॉर्क क्यू बराबर यहाँ हो गया ई। अब देखिए चूंकि, ठीक है, चूंकि P बराबर होता है 2 गुना 2l, Q गुना 2l, ये Q है, Q, ठीक है, ये Q है, Q गुना 2l, ध्यान दीजिएगा ये Q है, Q गुना 2l, ठीक है। नहीं समझिएगा ये Q है, ये याद रखिएगा Q है। देखिए अब यहाँ हो जाएगा P, यहाँ क्या हो जाएगा P गुना इतना दूरी का मान क्या हो गया P, Q से लेके 2l का मान कितना हो गया P,
पी, ये मान क्या होगा, यहाँ आ जाएगा पी ई, ठीक, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ तक समझने में किन्हीं कोई दिक्कत? ये याद रखिएगा, ये क्या है, P बराबर Q गुना 2L है, ये बात आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस देखिए, बस हल्का सा स्टेप है। अब देखिए, बस एक नियम है, ये याद रखिएगा। एक होता है A गुना B साइन थीटा, A गुना B साइन थीटा बराबर A वेक्टर गुना B वेक्टर, A वेक्टर गुना B वेक्टर। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा तो Q बराबर, ये हो जाएगा, इस पे क्या चलेगा, वेक्टर P वेक्टर, इसके ऊपर पढ़ते हैं वेक्टर। मैथ वाले जो स्टूडेंट होंगे वो अच्छी तरह समझते होंगे, ठीक है, वेक्टर गुना। अब देखिए, अब कुछ सोच रहे होंगे, यहाँ रुके, पहले लिख देते ई, यही क्या होता है, बल युग्म का मान होता है, यही हमारा क्या है, टोर का मान है बल युग्म का। ए गुना बी साइन थीटा बराबर क्या बन रहा है, ए वेक्टर गुने बी वेक्टर। टोर आ गया, देखिए पी ए का, देखिए ए का काम कौन कर रहा है, पी वेक्टर कर रहा है, यहाँ देखिए ए वेक्टर हो गया। बी साइन थीटा यहाँ पे क्रिया हट जाती, जिसके कारण क्या बन रहा है, बी वेक्टर, यहाँ पे भी ई वेक्टर बना, ठीक है। अगर किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतना बढ़िया से समझाया गया है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। इसे मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। इतना बढ़िया से समझाया गया, शुरू से पहले वीडियो देखिए, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। एक बार हम और बोल रहे हैं, ये क्यू है, देखिए नीचे में लिख दिए हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये नीचे में लिख दिए हैं, Q बराबर 2L का मान होता है P, ठीक है। वीडियो को क्या कर सकते हैं, पॉज करके क्या कर सकते हैं, सभी लिख सकते हैं, टोर Q बराबर बल युग्म किसी पिंड पर आरोपित बल, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं क्लास। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके, देख रहे हैं ना, कॉपी पे बनाने में अच्छा नहीं लग रहा, आपको भी नहीं लग रहा होगा, जितना जल्दी अगर आप लोग कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है, उतना जल्दी पढ़ाने में अच्छा रहेगा ना। तो हम भी क्या बताए थे, उतना जल्दी लाइव, मेरा भी इच्छा है लाइव क्लास स्टार्ट करें, ठीक है, मेरा भी इच्छा है लाइव क्लास क्या करें, स्टार्ट करें। वो तो लाइव क्लास के लिए तो आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग कितना जल्दी चाहें कि लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और साथ में अपनी परिवार को भी बचाए रखें। जान रहे हैं कि कोरोना जैसे वायरस से, ठीक है, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।